अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफएम स्टेनिंग पर। एफएम का मतलब है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। एफएम स्टेनिंग का इस्तेमाल ज्यादातर बायोलॉजिकल रिसर्च में किया जाता है और आज की वीडियो में हम एफएम स्टेनिंग पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके प्रिंसिपल से लेकर इसके एप्लीकेशंस तक बात होगी। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि एफएम स्टेनिंग क्या है। एफएम स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं तो उसको फ्लोरेसेंट डाई की मदद से लेबल किया जाता है और इन बायोलॉजिकल सैंपल्स को, इन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को जो प्रोटीन, मेम्ब्रेन या डीएनए हो सकता है, इस काबिल बना दिया जाता है कि वो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के नीचे हमें नजर आ सकें। अब बात करते हैं कि ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी स्टेनिंग, एफएम स्टेनिंग क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो बड़े पैमाने पर इस एफएम स्टेनिंग का इस्तेमाल इस मकसद के लिए किया जाता है ताकि इसकी मदद से सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अज्जा होते हैं, उन्हें देख सकें। हाई स्पीड, हाई स्पेसिफिसिटी और हाई सेंसिटिविटी की मदद से। अब बात करते हैं कि ये एफएम स्टेनिंग कब डिस्कवर हुई। तो ये 1990s में डिस्कवर हुई और इसको डिस्कवर करने वाला माइकल डेविडसन था। अभी प्रिंसिपल पर बात करते हैं कि एफएम स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या है। तो नंबर 1 चीज जो आती है वो आती है फ्लोरेसेंट डाइज। मुख्तलिफ किस्म के डाइज, रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे खास किस्म की रोशनी निकलती है। तो मिसाल के तौर पर एक्रिडीन ऑरेंज भी एक डाई है जो कि कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है एफएम स्टेनिंग में या फ्लोरेसेंट स्टेनिंग्स में। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फ्लोरेसेंट डाइज होते हैं तो ये जाकर सेल में जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके साथ ये बाइंड हो जाते हैं। ये स्पेसिफिक कंपोनेंट जो सेल के होते हैं तो ये मेम्ब्रेन भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। तो इसके साथ ये फ्लोरेसेंट डाइज बाइंड हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर एक्साइटेशन और इमिशन का नंबर आता है। इस बायोलॉजिकल सैंपल को लाइट से गुजारा जाता है और एक मखसूस किस्म के वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो डाई होती है इससे एक मखसूस किस्म की रोशनी निकलती है और ये मुख्तलिफ कलर में हो सकती है जिसकी मदद से जो मखसूस किस्म का बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है उसका पता लग जाता है, उसकी डिटेक्शन हो जाती है। तीसरे नंबर पर नंबर आता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की मदद से जो फ्लोरेसेंट सिग्नल डेवलप होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है और वो जो खास किस्म का बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें हम खास किस्म का मखसूस बायोलॉजिकल कंपोनेंट चेक कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो हमें दिखाई दे देता है और उसके लोकलाइजेशन का पता भी हमें चल जाता है कि वो कहां पर मौजूद है। अभी बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स पर कि किन किन चीजों की जरूरत होती है एफएम स्टेनिंग में। तो पहले नंबर पर जो चीज है वो है फ्लोरेसेंट डाइज और इसकी बुनियाद इस चीज पर रखी जाती है कि हमने कौन सा जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है उसको डिटेक्ट करना है। तो उसकी बुनियाद पर जो फ्लोरेसेंट डाई होती है उसकी सिलेक्शन की जाती है। दूसरे नंबर पर सैंपल प्रिपरेशन है और इसमें हमने ख्याल रखना होता है कि अच्छे से हम सैंपल को प्रिपेयर कर सकें ताकि जो बाद में हमारे पास इमेज बनेंगे तो वो हाई क्वालिटी के आने चाहिए। तीसरे नंबर पर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप आता है जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये फिल्टर्स स्पेशल फिल्टर्स होते हैं और इसमें हमें लाइट सोर्स की भी जरूरत होती है। चौथे नंबर पर ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल जिसकी मदद से हम सेफ रह सकें, जैसे ग्लव्स का पहनना, लैब कोट का पहनना और प्रोटेक्टिव आई वेयर्स का होना। ये स्टेनिंग के दौरान और खासकर इमेजिंग के दौरान हमें इन चीजों की जरूरत होती है। अब आते हैं प्रोसीजर की तरफ के एफएम स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है। तो नंबर 1 चीज है फिक्सेटिव का इस्तेमाल करना। जो सैंपल्स होते हैं उसको फिक्सेटिव के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के उसको फिक्स रखा जा सके, खराब ना हो। सेल मेम्ब्रेन को परमेबलाइज्ड बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा डाई को लिया जा सके, उसमें दाखिल हो सके। तीसरा स्टेप है ब्लॉकिंग का।
जो अनवांटेड जगह होती हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसमें BSA और FBS रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा स्टेप है स्टेनिंग का। इसमें सैंपल को इंक्यूबेट किया जाता है एक खास किस्म के डाई के साथ, ताकि जो मखसूस किस्म का कंपोनेंट है वो डाई ले सके, वो कलर ले सके। पांचवा स्टेप है माउंटिंग का। एक ग्लास स्लाइड पर जो सैंपल है उसको माउंट कर दिया जाता है, जिसमें माउंटिंग मीडियम का सहारा लिया जाता है ताकि जो सैंपल है वो स्लाइड पर अच्छी तरह से फिक्स हो सके। छठा स्टेप है इमेजिंग का, जिसमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का सहारा लिया जाता है और इसमें स्पेशल किस्म के फिल्टर्स होते हैं ताकि ये जो फ्लोरेसेंट सिग्नल होते हैं उसको डिटेक्ट कर सके और उसको पहचान सके। अब बात करते हैं कि FM स्टेनिंग का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है। तो नंबर 1 चीज है सेल बायोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर की लेबलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि सेल्स के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकें और सेल में जो मौजूद अज्जा हैं उनका आपस में कैसा राब्ता है, क्या राब्ता कर पा रहे हैं वो, उसको हम स्टडी कर सकें। इसके अलावा जो मखसूस प्रोटीन्स होते हैं तो उसकी लोकेशन जानने के लिए भी FM स्टेनिंग का सहारा लिया जाता है। दूसरा इस्तेमाल इसका माइक्रोबायोलॉजी में है। इस FM स्टेनिंग की मदद से हम बैक्टीरियल और फंगल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फेक्शंस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं तो उसका पता भी लगा सकते हैं। तीसरा इस्तेमाल इम्यूनोफ्लोरेसेंस में है और इसकी मदद से जो टिश्यूज में एंटीजेंस होते हैं तो उसका पता हम लगा सकते हैं, जो कि मेडिकल की तशखीस के लिहाज से बहुत अहम होता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म के अमराज का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इम्यून सेल्स और इम्यून सेल्स जो फंक्शंस करते हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम FM स्टेनिंग का सहारा ले सकते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। अब जानते हैं कि FM स्टेनिंग की अहमियत क्या है रिसर्च में और तशखीस में। तो इसकी मदद से हम लिविंग सेल्स को देख सकते हैं। जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं लिविंग सेल्स में तो उसका पता हम लगा सकते हैं इस FM स्टेनिंग की मदद से। इसके अलावा जितना भी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है तो उसका पता हम FM स्टेनिंग की मदद से लगा सकते हैं। तो जो मखसूस किस्म के सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जो फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी बुनियाद पर हम जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसका स्टडी कर सकते हैं और इन चीजों का पता हम लगा सकते हैं। बीमारी की तशखीस हम कर सकते हैं। तो FM स्टेनिंग की मदद से तशखीस की जा सकती है बीमारियों की। ये उस वक्त किया जा सकता है जब हम मखसूस किस्म का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या जो उसका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो मंसूब होता है, जिसका गहरा ताल्लुक होता है उस पैथोजन के साथ, तो इन चीजों के पता लगाने की मदद से हम बहुत आसानी से जो बीमारी है उसकी तशखीस कर सकते हैं। ड्रग डिस्कवरी में भी हम मदद ले सकते हैं। FM स्टेनिंग की मदद से ड्रग एफिकेसी का पता लगाया जा सकता है कि जो ड्रग दी जाती है लिविंग सेल्स में या फिर एनिमल्स में तो उसका असर कितना है, वो ज्यादा मुअस्सर है कि मुअस्सर नहीं है। तो इसमें भी हम FM स्टेनिंग का सहारा ले सकते हैं। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।